पर नारायण महाराज भी जब होते थे तो अत्यंत और अपार खुशी हो जाती, 1000 गुना बढ़ जाती। इस महीने में भगवान पृथ्वी पर आते हैं और भगवान के सामने भगवान की कथा कही जाए तो और आनंद आता है। जैसे महाराज जी के सामने महाराज जी के हमने झंड के भजन सुनाओ तो खुशी होती, और भजन सुना है इतनी खुशी नहीं होती। भगवान के सामने भगवान की महिमा गाए, स्तुति गाए, कथा सुनाए तो कहते 1000 गुना लाभ होता है। तो आपके सामने महाभारत में शांति पर्व रखा जाएगा, इतने दिन की कथा होगी। और शांति पर्व में आपको बतलाया था कल, व्यवहारिक, पारमार्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सब तरह का ज्ञान मिलेगा। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, इधर युधिष्ठिर जी को बहुत शोक हो गया, जैसे अर्जुन को मोह हो गया था युद्ध से पहले, इनको हो गया शोक। और भूत देता है शोक, और वर्तमान देता है मोह, और भविष्य होती है चिंता। और शोकाकुल होकर के उन्होंने कहा कि हाय मेरे कारण ही ये युद्ध हुआ। देखो अच्छा आदमी अपनी कमी देखे, दूसरे की नहीं देखे। जिसको अपनी कमी दिखाई देती है वो साधक होता है, जिसको दूसरे की दिखाई देती है वो संसारी होता है, और जिसको न दूसरे में दिखाई देती न अपने में दिखाई देती, सर्वम खलविदम ब्रह्म दिखाई देता है, उसको भगवान कहते हैं। ज्ञानी महापुरुषों को किसी में नहीं देते तो सर्वम खलविदम ब्रह्म, एक ही आत्मस्वरूप को देते। पता चल जाता है ये दूसरे की दिखता है कि अपनी देखता है। अगर अपनी कमी नहीं दिखती, दूसरे में दिखाई देती है तो अभी हम संसारी हैं, अभी हमारा एडमिशन भी नहीं। उनके मन में वेदना उत्पन्न हो गई, निर्वेद हो गया, सोच रहे हैं सबका कारण मैं हूँ। जिधर देखता हूँ उधर विधवाएं दिखाई देती है, बच्चे दिखाई देते हैं, जवान नहीं दिखाई देते। अगर मुझको राज्य का लोभ नहीं होता तो इतना नरसंहार कैसे होता। सब भाइयों ने समझाया, बोले नहीं मैं जाऊँगा, अब जाकर के तीर्थ पे बैठूंगा। और गंगा जी पर सब बैठ गए 1 महीने के लिए। ब्राह्मणों ने कथा सुनाई, रोज स्नान करे। कहते हैं गंगा पापम से सीतापम, गंगा जी में स्नान करने से पाप मिटते हैं, और अपनी कमी बताने से पाप मिटते हैं, और कथा सुनने से पाप मिटते हैं, और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा भोजन कराने से पापों का क्षय होता है, और सबका पिंड दान किया 1 महीने तक। पर जब माता कुंती ने आकर के कहा बेटा कर्ण का भी आप पिंडदान कर दीजिए, बोले माँ वो सूत पुत्र का पिंडदान हम क्यों करें। तब बताया कि नहीं वो तुम्हारा ही है। जैसे जिस गर्भ में जिस पेट में मैंने तुमको 9 महीने तक स्थान दिया, उसी में ही मैंने कर्ण को भी दिया। जैसे तुम धर्म राज के पुत्र हो, ऐसे वो सूर्य पुत्र है। ये सुनते ही युधिष्ठिर ने कहा अगर माँ तुम पहले बता देती तो महाभारत का युद्ध नहीं होना था। मैं जब कर्ण के पैरों की तरफ देखता था मुझको बार बार ध्यान आता था माँ कुंती के पैर और कर्ण के पैर एक जैसे ही क्यों है। मैं बार बार सोचता था। आपने यहाँ बताया मैं श्राप देता हूँ स्त्री जाति को, कोई बात छिपा नहीं सकती। और कष्ट हो गया, जाकर बैठ के हमें राज्य नहीं करूँगा। सबने समझाया, सहदेव ने समझाया, नकुल ने समझाया, अर्जुन ने समझाया, भीमसेन ने समझाया, वेद व्यास जी ने समझाया, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने समझाया। समझ में नहीं आया, शोक दूर नहीं। भगवान जानते इसका शोक कहाँ दूर हो सकता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसके प्रति श्रद्धा होती है उसी की बात मिलती है। आज भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं रात्रि के प्रथम पहर में, और युधिष्ठिर सोचते हैं कि मैंने द्वारकाधीश को कभी जी भर के नहीं लिया, क्योंकि मुझको बड़े भैया मानते, प्रणाम करते और गर्दन झुका लेते। आज जाऊँगा जी भर के लिया। तो भगवान को जाकर के देखा बैठे हुए ध्यान में। किमदम परम आश्चर्यम ध्यातात मति विक्रम, जगत के आश्रयदाता पुरुषोत्तम आप यह किसका ध्यान कर रहे हैं। देखो भगवान भी हमारे ध्यान करते, ऐसा नहीं हम 2 बार जान जाएंगे सब कुछ छोड़ देते हैं। ब्रह्म ज्ञान हुआ नहीं, कर्म दिए छटकाए, तुलसी ऐसा आदमी घोर नरक में जाए। पैसे गिरने नहीं छूटे, आसक्ति नहीं छूटी, काम नहीं छूटा, क्रोध नहीं छूटा, लोभ नहीं छूटा, मोह नहीं छूटा, ध्यान छूट दिया। जिससे कल्याण होता है, ध्यान होता है रनवे। जैसे फ्लाइट चलती है ना, तो फ्लाइट चलने से पहले रनवे पे दौड़ती है, और दौड़ेगी भी बिना दौड़े ऊपर उतर सकती है फ्लाइट। उसके लिए भूमि का तैयार चाहिए, रनवे चाहिए।
और पूरा जोर लगाए रनवे पे दौड़ेगी और एकदम से तब ऊपर उठेगी। तो ये जप और ध्यान आवश्यक है। जो नहीं कर सकता उसकी फ्लाइट नहीं उड़ सकती, मन ऊपर उठ नहीं सकता। मन को उठने के लिए जैसे फ्लाइट को चलने के लिए रनवे की अत्यंत आवश्यक है, इसी प्रकार मन को भी ध्यान और जप की अत्यंत आवश्यक है। हमारे भगवान बैठ करके बताते हैं कैसे ध्यान करना चाहिए। और ध्यान करने के लिए क्या किया उन्होंने, पहले अपने आसन को जीत लिया। भागवत में भी आता है, सुखदेव जी ने सबसे पहला जितासन है, जित श्वास है, जित संग है, जितेंद्रिय। राजा परीक्षित को सबसे पहले यही बतलाया, सबसे पहले तो अपने आसन को जीतो। आसन सिद्ध हो गया, 1 घंटे तक जहाँ हाथ है पैर है जहाँ रखे वहीं पे रखे रहे। 1 घंटे में तो आसन को जीत सकते हैं, 1 घंटे तक हिले डुले में। परंतु जब हम ध्यान करने बैठे सारी खुजली शरीर में तभी होती है, और एक हाथ से नहीं उसे दोनों हाथों से ऐसे खुजलाते हैं, कभी इधर खुजली कभी इधर खुजली। ध्यान में जितासन का मतलब है जहाँ से है ऐसे बैठना है। ऋषिकेश में एक माता 45 दिन तक बैठे रहते हैं, न भूख न प्यास न जल ग्रहण करते, कुछ नहीं। उन्होंने कहा 6 महीने तो मुझको बैठना में सीखना पड़ा, बैठना आया है 6 महीने। जैसे डब्बे में जल भरा हुआ है, आप डब्बे को हिलाए जल स्थिर रहेगा कि हिलेगा? और डब्बे को स्थिर रख दीजिए जल अपने आप स्थिर हो जाएगा। तो तन है डब्बे जैसा और मन है जल जैसा। अब तन हिलेगा तो मन भी हिलेगा, और तन स्थिर हो गया तो मन देख लेना अपने आप स्थिर हो जाएगा। आप करके देख लेना, 1 घंटे का आप स्थिर कीजिए, कुर्सी पर बैठ जाइए या पद्मासन में बैठ जाइए या लेट जाइए, और कुछ भी ना उंगली हिले ना हाथ हिले ना पैर हिले, आप देखना मन अपने आप शांत होना शुरू हो जाएगा। तो भगवान ध्यान में बैठे हुए हैं, और भगवान संध्या वंदन पूजा करते हैं। और कब करते हैं? प्रथम पहर में ही स्नान आदि करके संध्या वंदन और ध्यान करते हैं। और हम 2 बात जाएंगे, सब कुछ छोड़ दिया, मोह नहीं छूटा, क्रोध नहीं छूटा, तूने राम भजन क्यों छोड़ दिया, झूठ ने छोड़ा, कपट ने छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, कंकड़ पत्थर खूब संभाले, असल रतन क्यों छोड़ दिया, और जिस जपने से अति सुख पावे वो भजन क्यों छोड़ दिया, खाली से भगवान भरोसे तन मन धन क्यों ना छोड़। तो हमारे त्रिलोकीनाथ अखंड विद्वान घट घटवासी भगवान आज ध्यान कर रहे हैं। रोज करते तो रोज ही है, पर इस दृष्टि में आज जा करके देखा, और देख करके आश्चर्यम परम आश्चर्यम, मुझको परम आश्चर्य हो रहा है। आप त्रिलोकीनाथ हो, साक्षात अखिल ब्रह्मांड नायक घट घटवासी हो, आप किसका ध्यान कर रहे हैं? बड़े आश्चर्य की बात है। त्रिलोकी कुशल तो है ना, आप तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से परे तुरीय ध्यान मार्ग का आश्रय लेकर स्थूल और कारण तीनों शरीर से ऊपर उठ गए। इससे मेरे मन में बड़ा आश्चर्य है। आप तो ऊपर उठे फिर भी ध्यान कर रहे हैं, जो अधूरा है वे तो ध्यान भी करें, जो पूर्ण है वो ध्यान किसका कर रहे हैं? हम तो भगवान का ध्यान करते हैं, मानते हैं जी तो भगवान का ध्यान करते हैं, परंतु भगवान किसका ध्यान करते हैं? और भगवान हमको सिखा रहे हैं कैसे ध्यान करें। गीता में भगवान कहते हैं मेरे लिए कोई भी कर्म नहीं है, पर मैं करता हूँ। क्यों? जो मेरे प्रति श्रद्धा रखते हैं वे निकम्मे हो जाएंगे, परमानी हो जाएंगे, उनको देखकर करता है। रामानुजाचार्य जी 103 वर्ष के हो, तो सूर्य को जल देने के लिए शिष्यों का काम उनको जल देना है, पकड़ के लेके चलो, हाथ पकड़ के दो इधर से ले गए। गुरु जी ने जल दिया, अर्घ दिया सूर्य नारायण। एक शिष्य ने पूछा महाराज जी अब वृद्धावस्था हो गई, शरीर चल नहीं सकता, आप ऐसा करो वहीं से जल दे दिया करो। बोले मेरे को तो कुछ जरूरत नहीं है जल देने की, लेटे लेटे भी दे सकता हूँ, अब ना दूँ तो कोई बात नहीं, मेरा तो काम हो गया, पर तुम्हारे लिए देता हूँ। अगर मैं बैठ के दूँगा तो तुम लेट के देना शुरू कर दोगे, क्योंकि शिष्य गुरु का अनुसरण करते हैं और भक्त भगवान का अनुसरण करते हैं। जैसे माँ से चलना आता है पर माँ उल्टी चलती है बेटे को सिखाने के लिए, मास्टर जी से पढ़ना आता है, कमल बोल सकता है, पर वो बच्चों के धरातल पर ही आना पड़ेगा, उसको बोलेगा कै मैं ले कमल। जब तक बच्चों के धरातल पर नहीं आएंगे तब तक उनको ठीक ठीक पढ़ा नहीं सकते। इसी प्रकार भगवान भी भक्तों के धरातल पर आता है, बताते हैं उनको ध्यान कैसे करना चाहिए। रोज ब्रह्म मुहूर्त में बैठ करके ध्यान करें, उससे क्या होगा, आगे का रास्ता तब खुलेगा। और जो ध्यान नहीं करता, विषयों का ही ध्यान करता है, उसका कभी मन ऊपर नहीं उठ सकता।
अपने स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो सकती, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो सबसे पहले क्या कीजिए, सुबह उठ करके देखो, एक बात का और ध्यान रखो, ध्यान होता है स्नान करने से पहले और पूजा पाठ जब होता है स्नान के बाद में। सुबह उठ करके एकदम से दौड़ो मत, बैठ जाओ अपनी चारपाई पर या पैर पर, उठते ही नीचे भी पैर मत रखो और 5 मिनट के लिए, क्योंकि सतोगुण होता है, पूर्ण सतोगुण, तब ध्यान करो। किसका ध्यान करो? अपने ईश का ध्यान करो, अपने स्वरूप का ध्यान करो, अपने गुरु का ध्यान करो। और जब ये ध्यान होगा तो वृत्ति एकदम से लग जाएगी। सारे काम छोड़ करके उस समय कुछ भी काम मत करो, करके देखो, थोड़े दिन करोगे तो पाएंगे, और जो करेगा ही नहीं तो कुछ नहीं प्राप्त होगा। 40 दिन करके देखो, क्या होगा, उससे अलग ही रंग आ जाएगा। जैसे कोई जिम करता है ना लड़का, पता चल जाता है उसके शरीर को देखकर, पहलवानी करता है पता चल जाता है उसके शरीर को देखकर, एक दिन में नहीं पता चलता, 6 महीने साल करता है। इसी प्रकार जो ध्यान करता है उसके शरीर को देख करके, चेहरे को देख करके, उसके आंखों को देख करके पता चल जाता है। इसलिए क्या कीजिए, सारे काम छोड़ करके 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, भगवान राजा थे उनसे बिजी है क्या, पर सब काम छोड़कर ध्यान करते थे। तो आज से हम भी सारे काम छोड़ करके एक घड़ी के लिए भगवान का ध्यान करने बैठे। छोड़ कर दुनिया के सारे काम तू, तो घड़ी भगवान का ले नाम तू। छोड़ कर दुनिया के सारे काम तू, तो घड़ी भगवान का ले नाम तू। छोड़ कर दुनिया के सारे काम, दो घड़ी का ध्यान ही रंग लाएगा, दो घड़ी का ध्यान ही रंग लाएगा। दे समय थोड़ा सुबह और शाम तू, दे समय थोड़ा सुबह और शाम तू। दो घड़ी भगवान का ले नाम तू। छोड़ कर दुनिया के सारे काम तू। छोड़ कर दुनिया के सारे शीशाए दिल साफ कर आसन जमा। शीशाए दिल साफ कर आसन जमा। मन की चंचलता को प्यारे थाम तू। मन की चंचलता को प्यारे थाम तू। छोड़ कर दुनिया के सारे काम तू। छोड़ कर दुनिया के सारे काम तू।
छोड़कर दुनिया के सारे, तन से भी और मन से भी। तन से तो हम छोड़ देते, मन से नहीं छूटते। और चीज को सबको छोड़ दे, मोबाइल नहीं छोड़ेंगे, भजन करेंगे तब भी साथ में रखेंगे। घंटी बजते ही माला थे एकदम मन हट गया, सारे नहीं छूटे। और सत्य ये क्या है, पहली सत्य क्या है, परहेज बतलाया, छोड़ कर दुनिया के सारे काम तू, तभी सारे याद आते हैं। तभी पोते पोती बेटा उसका फोन आता, उसका गया था, उसके साथ ये सारा भाई खाता, तभी आगे आई। इसको छोड़कर, और ये छूटता नहीं और भजन होता नहीं। करते तो है रोज, परंतु पहली शर्त पूरी नहीं होती। पहली शर्त पूरी हो जाए, सारे काम छूट जाए उससे, और मन को समझाए मनसा राम, तो बाद में सोच लेना क्या रखा। इतने लोग झटझट मार के चले गए, इतने सिर फोड़ के चले गए, इतने मोह माया में चले गए, और थोड़ी देर के लिए आधा घंटा शांति से बैठे। पर बैठेगा कभी, ये मन ऐसे लगने वाला नहीं। मन को अगर लगाना है तो यहाँ पर बताते हैं उपाय है मन को लगाना। अगर लगाना चाहिए कैसे लगेगा, दो चीज लगा दीजिए, मन अपने आप लग जाएगा। एक तो तन लगा दीजिए और एक धन लगा दीजिए। अगर मन न लगा तो कान पकड़ लेना आकर के लिए। अगर आपको यहाँ नारायण आश्रम में मन लगाना है तो उसके लिए क्या कीजिए, अच्छा सा कमरा बनवा दीजिए, और नहीं एसी लगा दीजिए, या सारे पंखे बदल के नहीं लगा दीजिए। तन लगेगा धन लगेगा, सच बताओ मन लग रहा है कि नहीं लग गया, उसी कमरे में मन लग जाएगा। या ला करके अच्छा सा कोई भी चीज रख दीजिए, मन लगाना नहीं पड़ता। जहाँ धन लगेगा मन अपने आप लग जाएगा, जहाँ तन लगेगा मन अपने आप लग जाएगा, दोनों लगा दीजिए। जैसे बच्चा बहुत चंचल होता है और भीड़ बहुत है, उस तरफ से एक तरफ से उसकी मम्मी हाथ पकड़ लेते, एक तरफ से पापा, अब कहाँ जाएगा। एक तन को पकड़ा दीजिए, एक धन को पकड़ा दीजिए, बीच में मन है अपने आप लग जाएगा, शांत हो जाएगा। पर हम क्या करते हैं, भिक्षु गीत में यह उसने कहा मैं दान करूँगा, दान से और मन लगाने से लाभ क्या, बोला बहुत बड़ा लाभ। जहाँ धन लगेगा मन अपने आप लग जाएगा। अगर आपको नौकरी करनी है कहीं और मन नहीं लगता, नौकरी वहाँ लग जाए और लाखों रुपये रोज मिल रहे हैं, मन अपने आप लग जाए कि नहीं लग जाए। पंडित जी महाराज वैसे बैठे 2 घंटे फैसलों में बैठेंगे, और जहाँ दिखेगा खड़खड़ाहट तो 1000 का मिलना है, भले 4 घंटे बैठा दीजिए, मन अपने आप लग जाएगा। तन भी लग गया और मन भी लग गया। क्यों, जहाँ धन मिलेगा धन लगेगा वहाँ पर मन अपने आप लग जाएगा, लगाना नहीं पड़ता। तो इसी बात को कहते हैं भगवान ध्यान कर रहे हैं। भगवान ध्यान करते हैं, ऐसा नहीं, पर किसका ध्यान करते हैं, जो भगवान का ध्यान करते हैं। पूछा आप ध्यान किसका कर रहे हैं, परम आश्चर्य की बात है। जब आप खुद त्रिलोकीनाथ हो, अखिल ब्रह्मांड नाथ हो, घट घटवासी हो, हम थोड़ा ज्ञान कर लेते हैं, बोले ध्यान की कोई जरूरत नहीं है, हम जबकि कोई जरूरत नहीं, हम सिद्ध हो गए, सबसे बड़ी रुकावट कर लेते हैं अपने जीवन में। तो कहते हैं आप किसका ध्यान करते हैं, निकृतम ही वायुस्ते पंचकर्मा शरीर है। आपके शरीर में रहने वाले श्वास प्रश्वास आदि 5 प्राण अवरुद्ध हो गए। ध्यान करने की विधि बता रहे हैं यहाँ। ध्यान में सबसे पहले क्या होगा, शरीर बिल्कुल निश्चल हो जाएगा, और शरीर निश्चल हो गया फिर क्या होगा, उसके बाद में प्राणवायु अपने आप शांत हो। देखो भोग में प्राण तेज हो जाएंगे, और भजन में प्राण मंद 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 होते चले जाएंगे। योग में क्या होता है, प्राणों की गति पता भी नहीं चलता, प्राण चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, और भोग में प्राण तेज होना शुरू हो जाएंगे, ऊपर के ऊपर उठना शुरू हो जाएगा, शरीर हल्का होना शुरू हो जाएगा। तो आपकी प्राणवायु अवरुद्ध हो गई है, आपने अपनी प्रसन्नता इंद्रियों को मन में स्थापित कर दिया है। ध्यान करने की सहित क्या है, सबसे पहले शरीर को स्थिर करे, और शरीर को बाहरी शरीर को इंद्रियों में ले जाए, इंद्रियों को मन में ले जाए, मन को बुद्धि में ले जाए, बुद्धि को अपने आत्मा में लगा दे। इंद्रियाणि प्राण्याहु इंद्रियभ्य परम मन सस्तु परा बुद्धि बुद्धि परतस्तु से। कठोपनिषद में कहा है आत्मानाम रथि विद्धि शरीरम रथि मेरतु बुद्धि तु सारथि विद्धि मन प्रग्रह मेर छे। आत्मा क्या है, रथी है, और सारथी कौन है इसमें, बुद्धि, और इंद्रियों के घोड़े हैं, और मन का लगाम है। सारा कारोबार किसके हाथ में है, सारथी के हाथ में है। बुद्धि तेषाम अधिको विशेष है बुद्धि हीना पशु समान।
सारा कारोबार बुद्धि पर है। हमारी बुद्धि कहाँ लगी हुई है, कहाँ ठहरी हुई है। देखो ठहरना आना चाहिए। कल बताया था कोरोना पहले दिन कहाँ ठहरता है, 2-3 दिन गले में, फिर फेफड़ों में ठहरता है, वहाँ रुकता नहीं। तो हमारे कान तक यहाँ नहीं रुकना चाहिए, यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। ये दिल पे हृदय में ठहरना चाहिए, मस्तिष्क में ठहरना चाहिए। और यहाँ ठहरा नहीं और यही कभी ठहर गया, काम नहीं करेगा पूरा। तो बताओ हम ठहरे कहाँ हैं, हमारी स्थिति कहाँ पर है, बुद्धि को निश्चय क्या है। तो बुद्धि के निश्चय आत्मिका बुद्धि होनी चाहिए, स्थापित कर दीजिए। कहाँ स्थापित किया भगवान ने? इंद्रियों को मन में और मन को बुद्धि में, बुद्धि को अपने स्वरूप में स्थापित कर दिया है। मैं आपको देख रहा हूँ, आपके लक्षणों से पता चलता है। आप शरीर से ऊपर उठ गए, इंद्रियों से ऊपर उठ गए, मन से ऊपर उठ गए और बुद्धि से ऊपर उठ गए। वहाँ डेरा लगाया मेरी जान, जहाँ कोई नहीं जाता। और आप अपने तत्पद और त्वम पद में स्थिर हो गए हो। कहाँ स्थिर हो गए? वहाँ स्थिर हो गए। न जागृत है, न स्वप्न है, न सुषुप्ति है, न अपना है, न पराया है, ना जहाँ द्वैत है, अद्वैत में बुद्धि हो गई। न दिन है, न रात है, न सुबह है, न शाम है, न ऊपर है, न नीचे। वही तो अपना स्वरूप है। उसी के लिए कहा है। वहाँ पर क्या रह जाता है? बस मैं ही मैं हूँ, यहाँ गैर का कोई काम नहीं, जाते मुतलक में मेरे रूप नहीं नाम नहीं। आप पांचों विषय से ऊपर उठ गए। सब स्पर्श रूप रस गंध से मैं देख रहा हूँ, आप ऊपर उठ गए हो। वहाँ पर कुछ भी नहीं है। भागवत में चंद्रों में था न जब दिन था, न रात थे, न ऊपर था, नीचे था, तब मैं ही मैं था। अब भी मैं ही मैं हूँ, आगे भी मैं ही मैं रहूँगा। बोले जो प्रतीत हो रहा है ये माया के कारण प्रतीत होता है। जो चीज़ है नहीं, माया क्या करती है? जो है उसको छिपाती है, जो नहीं है उसको दिखाती है। माँ माने नहीं, या माने जो। जैसे आपको आकाश नीला दिखाई देता है, आकाश नीला है क्या? पर दिखता है। सड़क पे जाओ, अच्छी रोड बनी हुई है, दूर से लगता है पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है क्या? पर दिखता है। दूर से ट्रेन की दोनों पटरी देखो, लगता है दूर से जुड़ी है क्या? पर दिखती है। इसी प्रकार ये संसार दिखता है नहीं, पर लगता है कि है। और जो दिखता है वो विनाशी है, और जो देखता है वही अविनाशी है। उसी में ही तुम ध्यान कर रहे हो, तुम्हारा मन वहां पर जाकर के ठहर गया, टिक गया। और मन का वहां टिकना ये मोक्ष है। अब हमारा मन कहाँ टिका हुआ है? पोती में, पोते में कहाँ ठहर गया? जिसकी बार बार याद है, समझ लीजिए वहां पर ठहर गया। और बार बार वही याद है। पहले रेडियो चलती थी ना, बड़ी तवे वाली रेडियो चलती थी, हमको रेडियो बोलते थे जिसको। उसमें जहाँ अटक जाती थी ना, बस उसी को बोलती रहती, शब्द को उसी को बोलती रहती थी। फिर वो उसको उतार के साफ करके लगातार तब आगे बढ़ती। तो हमारा मन भी अटक गया। बार बात किसी की चले, पोता पोती करेगी तो समझ लेते हैं इसका मन अटक गया। बात किसी की करे, कोई धन की करेगा, कोई परिवार की करेगा, कोई राग की करेगा, कोई द्वेष की करेगा, तो समझ लीजिए वहाँ पर अटक गया है। चलना बुरा नहीं, अटकना बुरा है। तो मोह बुरा नहीं है, पर कहाँ अटक गए हम? वो से भगवान का नहीं लगाएंगे, फोटो मोबाइल में देखते हैं, पोता पोती का लगा लेंगे, किसी और समझ लीजिए अटक गया। कम से कम भगवान ठाकुर जी का लगाए, जब भी खुले दर्शन तो शंकर भगवान का लगाए, अपने गुरुदेव का लगाए, नारायण महाराज का लगाए, तो समझ लेते हैं ये वहाँ अटका हुआ, ये तो उद्धार करेंगे, उद्धार करने वाले हमको देखते रहेंगे। तो अटकना कहीं नहीं है, न भटकना है, न लटकना है। चरे वेती ध्यान में बैठे हुए हैं। और बुद्धि तथा मन भी स्थिर है। आपका किसमें स्थिर है? अपने स्वरूप में, संसार में स्थिर नहीं है। जब हम ध्यान करें, जब करें, तो हमारा मन स्थिर कहाँ है? उस समय अपने स्वरूप में स्थिर होना चाहिए। उस समय अपने इष्ट देव के चरणों में स्थिर होना चाहिए। उस समय तत्पद और त्वम पद का जो वास्तविकता है उसमें होना चाहिए। और अपने सब कारण से ऊपर उठ गए हो और माता बाप काठ की तरह, दीवार और पत्थर की तरह निश्चेष हो गए हो। पता नहीं, जैसे काठ हिलती है क्या अपने आप? पत्थर अपना आप हिलता है क्या? तो शरीर पर भी असर पड़ता है ध्यान का। मन पर भी नहीं, शरीर के धरातल पर भी असर पड़ता है। निश्चय काष्ठवत हो गए हो। दिखता है जैसे पत्थर की मूर्ति है। और हमने देखा है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, आज भी होता है। आपको देखना हो तो मुझे गांव में दिखा सकते हैं लड़के को, वो भजन करता रहे, घंटा नहीं 2 घंटे नहीं 3 घंटे बैठे रहे, और रोज आश्रम में बैठता है। पहले तो 1 घंटे तक उसका शरीर काम पर करता है, 1 घंटे के बाद फिर आंसू रहते हैं,
और वो 1 घंटे तक नहीं हारेगा महाराज जी को या इष्टदेव को, अपने ठाकुर जी पलक नहीं मारेगा 1 सेकंड के लिए, न उसके पलक लगते, बस निहारते रहता है, निहारते रहता है, निहारते रहता है। जैसे मूर्ति है, ऐसे लगेगा आपको जैसे ये मूर्ति बैठी हुई है। तो ये क्या है, ये स्थिति अपने आप आती है, करने से नहीं आती। अगर करते रहेंगे स्थिति आनी शुरू हो जाएगी। और यथा दीपो निवातस्थो निरंजतो जवने पुनः, भगवान देव जैसे वायु से न स्थान पे दीपक की लो, मोमबत्ती जलाई है, जहाँ वायु नहीं है हिलती है क्या, वायु उसको हिलाती है, वो हिलती नहीं है, स्थिर रहती है। इसी प्रकार आपकी बुद्धि, शरीर और मन स्थिर है। हिलाता कौन है, वायु। हमको हिलाती कौन है, ये मोहमाया हिलाती है, वरना हम भी हिलने वाले नहीं है। ये मोहमाया की लहर आती है, हिलाना शुरू कर देती है, और जब हिलेंगे तो पता नहीं है कब पूछ जाएंगे। इसलिए इसको हिलने मत दो। यथा दीपो निवातस्थ है, एक तार जलती रहती है, सीधी लो रहती है, उसी तरह आप भी स्थिर है, मानो पाषाण की मूर्ति हो। ऐसा लगता है दूर से जैसे साक्षात पत्थर की मूर्ति है, ये आदमी नहीं है। क्या ये स्थिति हमारी भी हो सकती है? हाँ, हो सकती है। भगवान हमको सिखा रहे हैं कि ऐसी स्थिति अपने शरीर तक भी ले आइए, मन तक भी ले आइए, बुद्धि तक भी ले आइए। पर हम तो शरीर के धरातल पर जैसे पैर हिला रहा है ना, बैठना सीखना चाहिए, पैर में नहीं हिलना चाहिए। अगर पैरों पर ही वैसे नहीं है, बोला पता नहीं मेरे को तो हिल गई, पता नहीं मेरे तो मन में क्या आ गया, मालिक है कि हम गुलाम नहीं। जहाँ स्थिर हो गए वहाँ पर स्थिर हो जाना चाहिए, पहले तन पर, फिर इंद्रियों पर, फिर मन पर, और फिर बुद्धि पर। और स्थिर होकर के फिर क्या करना, यदि सुनने के अधिकारी हूँ यदि मैं, तो आप बतलाइए आप किसका ध्यान कर रहे हैं। अगर मेरी पात्रता है, अगर मैं अधिकारी हूँ, ये नहीं कहा बतलाइए, तो भगवान कहते हैं मैं भीष्म पितामह का ध्यान कर रहा हूँ। किसका ध्यान कर रहा? क्यों? वो मेरा ध्यान कर रहे हैं। ये यथा माम प्रवर्तन्ते ताम तथे भजाम्य हम मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्यापात सर्वसे। मैं तो दर्पण हूँ, दर्पण में देखते हैं ना, देखो अपना चेहरा, और हंसते हुए दिखाई दे तो कैसा दिखाई देता है, और रोते हुए देखो। ये यथा माम प्रवर्तन्ते ताम तथे भजाम्य मम वर्तम अनुवर्तन्ते, जो मेरा ध्यान करता है मैं उसका ध्यान करता हूँ। वे सरसैया पर लेटे हुए 57 दिन हो गए, और फिर भी किसका ध्यान करते हैं? बाणों की सैया पर लेटे हुए निर्वाण का ध्यान कर रहे हैं। और हम अगर एक दांत में दर्द हो जाए, थोड़ा किसका ध्यान होता है? ठाकुर जी का किताब का ध्यान होता है। अगर किसी से कुछ बात हो जाए थोड़ी, तो किसका ध्यान होता है? इससे ज़्यादा किसी को कष्ट हो सकता है, इसकी रोम रोम में बाण लगा हुआ है, और सब इंद्रियों को अवरुद्ध करके, बुद्धि को अवरुद्ध करके, शरीर का सारा कष्ट छोड़ करके ठाकुर जी कहते मेरा ध्यान कर रहा है फिर। और भगवान रो रहे हैं, आप क्यों रो रहे हैं? मैं रो नहीं रहा, मुझको कोई रुला रहा है। कौन रुला रहा है? भीष्म पितामह रुला रहे हैं। हम भगवान का ध्यान करते हैं, बड़ी बात ये नहीं, भगवान भी ध्यान कर रहे हैं जिसका। बड़ी बात उनकी कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा महापुरुष जाने वाला है, चलो उनके पास चलते हैं, उनकी शरण में चलते हैं, उनके चरण में चलते हैं। भगवान पांडवों को एकदम साथ की रथ लेकर के, और साथ के लिए दारुकों का दारुक रथ लेकर के आया। 5 पांडव द्रौपदी तुरंत हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र में पहुंच गए, जहाँ भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए हैं, सब ऋषि मुनि बैठे हुए हैं। 1-2 ऋषि मुनि नहीं, आप देखना यहाँ पर कितने बैठे, और जहाँ साक्षात नारायण बैठे हुए, और वहाँ पर उपदेश शुरू होता है। और उससे पहले जाकर के कहा दादाजी प्रणाम। सरसैया भीष्म श्यामान हुतासन माँ ध्यान की, बाणों के सया पड़ रहे पुरुष भीष्म जो इस समय पुजती आग के समान हो रहे, मेरा ध्यान करें, इसलिए मेरा मन भी उन्हीं में लग गया है। लगाना नहीं पड़ा, मेरा मन भी लग गया है उन्हीं। भगवान कहते मेरा मन, और हमारा अपने मन पर ही कंट्रोल नहीं है, हमारा ही मन अपना नहीं लगता। तो इस मन को लगाने का बतलाइए, इसमें मन को लगाने का नियम क्या है, धरातल क्या है? पहले मन को, पहले इंद्रियों को लगाओ, तन को लगाए। तन को लगाने मन कैसे लगे? मन जाए तो जान दे, लड़ कर रहा शरीर, जब तक चीले नहीं चढ़े क्या कर लेगा तीर? मन तो जाएगा, परवाह मत करो, तन से तो बैठो 1 घंटा।
और जब तन से बैठेंगे तो मन भी अपने आप मान जाएगा। मन को मनाने का खेल है। यस्या जातिर निगोष है, बिजली की कड़कड़ाहट के समान उन्हीं भीष्म के चिंतन में मेरा मन लग गया है। जिनके बाण बिजली की तरह चलते हैं, उन्हीं का चिंतन अब मेरा मन कर रहा है। जो लगातार 23 दिन तक परशुराम जी से युद्ध करते रहे, उन भीष्म जी के चरणों में मेरा मन लग गया है, क्योंकि उनका मन मेरे चरणों में लगा हुआ है। वे भीष्म संपूर्ण इंद्रियों की वृत्तियों को एकाग्र करके मेरे वास्तविक स्वरूप में अपने मन को लगाए हुए हैं। इसमें मेरे वास्तविक स्वरूप क्या है? मुझ सच्चिदानंद ब्रह्म में अपने मन को लगा लिया है, और ऐसा मन को तद्रूप कर लिया है, मेरे साथ में एक रूप कर लिया है। मैं भी उन्हीं का ही ध्यान कर रहा हूँ। वाह वाह भीष्म पितामह, आपने तो पूरी सर्वोपाधियों को छोड़ करके मुझ निरुपाधिक पदार्थ में अपने स्वरूप में ध्यान किया है, तो मैं उनका ध्यान कर रहा हूँ। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी को ढूंढे महेश्वर। जिन्हें गंगा देवी ने विधि पूर्वक अपने गर्भ में धारण किया, उन भीष्म पितामह का मैं ध्यान कर रहा हूँ। माधव भीष्म जी के प्रभाव से विषय में आप जैसा कहते हैं सब ठीक है, उसमें मुझे संदेह नहीं है। आप बतलाइए कि उनका ध्यान करने का और वास्तविक स्वरूप आपका क्या है? तो बताते हैं वे जागृत स्वप्न सुषुप्ति से ऊपर उठ गए हैं, बचपन जवानी और बुढ़ापे तीनों अवस्थाओं से ऊपर उठ गए हैं, पांचों कोषों से ऊपर उठ गए हैं, और सब उपाधियों को छोड़कर मुझ निरुपाधिक पदार्थ में उनका मान लग गया है। और वहाँ पर वे क्या करते हैं? सर तलपे शानस्तु, बाण सैया पर सोए भीष्म जी ने किस प्रकार अपने शरीर का उस समय उन्हें किस योग की धारणा की, कौन सा योग किया उन्होंने, ध्यान कौन सा किया, ये भी मुझको बतलाइए, जिससे इतना कष्ट होते हैं शरीर में आपने मन लग गया। हम डबल बेड पर लेते हैं, एसी चलाते हैं, माला झोली लेकर बैठते तब भी नहीं लगता, और उनका कहाँ लग गया? सनसैया पर लेटे लेटे कैसे लग गया? कौन सी करामात की उन्होंने, कौन सा पुण्य किया था, कौन सा जप किया था, कौन सा तप किया था? तो युधिष्ठिर कहते हैं युधिष्ठिर जाकर के आप ही पूछ लेना। एक कारण ये था। दूसरा कारण युधिष्ठिर को शोक दूर नहीं हुआ। भगवान ने भी वही ज्ञान दिया जो अर्जुन को दिया था, परंतु शोकातुर रह गया। सोचा इसकी श्रद्धा कहाँ है? देखा भीष्म पितामह में श्रद्धा है तो उनके पास लेकर देंगे, और जाकर के सबने प्रणाम किया। भीष्म पितामह से भगवान ने पूछा आप ठीक तो हो ना, आपको कोई कष्ट तो नहीं है? कहते हैं इतना कष्ट है जैसे किसी ने मेरे कंठ पे अंगारा रख दिया, पर आप आए हैं, आपके दर्शन से मेरा कष्ट आधा निवृत्त हो गया। भगवान कहते हैं कि युधिष्ठिर के कुछ प्रश्न है, इनको संशय हो गया है, और ये आपसे भयभीत भी है और लज्जा भी है, शर्म बहुत लग रही है, आपके सामने आने के लिए तैयार ही नहीं हो रही है। देखो अच्छा आदमी को पहले क्या होती थी? शर्म होती थी, लज्जा होती थी, और आज तक सबसे कम ये रहती है। शर्म ही नहीं है, ना पहनने की शर्म, ना खाने की शर्म, ना बोलने की शर्म। पहले कुछ गलती हो जाती थी, बड़ों के सामने आते नहीं थे, क्योंकि मेरे को शर्म लगती है, मैं उनके सामने आके कैसे मिलाऊंगा। आजकल कोई शर्म ही नहीं थी, सब चीज़ आके तेजी में बेशर्मी मंदी हो, और सब चीज़ तेज हो, और पाप का पहिया लुढ़क रहा है, धर्म पे पाबंदी हो। पहले बना दिया ना कृष्ण जी, सच बताओ पहले मंदिर खुले हैं कि शराब के खाने खुले हैं? क्या खुला है सबसे पहले? शराब के ठेके खुले हैं कि मंदिर खुले हैं? मंदिर बंद, पूजा पाठ बंद, और शराब पे लाइन लगी है। जब कोरोना कहाँ गया? ये शर्म ही नहीं रही। बेशरम आदमी कहते हैं मेरे को शर्म ही नहीं, मैंने तो बेची खानी। ना पहनने की शर्म, ना बोलने की शर्म, ना खाने की शर्म, ना बैठने की शर्म, ना चलने की। और युधिष्ठिर जी को लज्जा आ रही है, शर्म आ रही है, आपके सामने नहीं आ रहे। क्यों? कि मैंने एक छोटे से राज्य के लिए गुरु के मरवाने के लिए झूठ बोल दी, उन गुरुदेव को मरवाने के लिए मैंने झूठ बोला, कारण मैं बना, इसलिए शर्मा रहे हैं। आप ही इनको ज्ञान दीजिए भगवान। भीष्म जी ने कहा देखो अब मेरी ऐसी हालत नहीं है कि मैं ज्ञान दे सकता, मेरी बुद्धि अब कार्य नहीं कर रही है, मेरा ज्ञान सारा अब लोप हो रहा है। देखो बुढ़ापे में 80 साल की अवस्था में वो बात नहीं रहती, तो 350 साल की अवस्था है। अब मैं उस ज्ञान को सबको भूल चुका हूँ।
भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और मुस्कुरा के कृपा दृष्टि की उनके शरीर पर हाथ फेरा। हाथ फेरते ही सारा कष्ट ऐसे दूर होगा जैसे आप थक के जाते हो गंगा मैया की गोद में स्नान करते, थकावट कहाँ जाती है, ऐसे निकाल देती है थकावट। आपने तो समझा अनुभव किया है। जाओ कितने थके हो, गाड़ी चला करके रोहतक से हरिद्वार जाओ, ऋषिकेश जाओ, गंगा मैया में 5-7 डुबकी लगाओ, डुबकी लगाने एकदम फ्रेश हो जाएगी, सारी थकावट दूर कर देती है। एकदम से हाथ का स्पर्श जो सिर पर किया, बोले अब मेरे मुझको सब याद आ गया, धर्म याद आ गया, अर्थ याद आ गया, काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों पर मैं बोल सकता हूँ। और भगवान जब कृपा करते हैं, जाके कृपा राम की होई तापे कृपा करे सब कोई, भूकंप करोति वाचालम पंगुम लंघयते। जब भगवान कृपा करते हैं तो क्या नहीं कर सकते, सब उनको कहते हैं मैं आप बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे जवान लड़का हो गया। अब मेरी जो बुद्धि में भूल हो चुकी थी, जो मैं ज्ञान को विस्मृत कर रहा था, अब वो सारा ज्ञान मुझको याद आ गया है। अब मैं समझ लिया है कि आप ही तो सर्वव्यापक मेरे को दिखाई दे रहे हैं, ज्ञान दृष्टि हुई। भगवान ने स्पर्श करे को, भगवान की संतों की भी दृष्टि पड़ती है, जैसे राहु की दृष्टि पड़ती है, केतु की दृष्टि पड़ती है, इसी प्रकार भगवान की भी दृष्टि पड़ती है, संतों की भी दृष्टि पड़ती है। इसीलिए रोज आओ आप और नारायण महाराज की दृष्टि से दृष्टि मिला लीजिए, बस और कुछ नहीं करना। संत मिलन को चाहिए दिन में कई बार, ओ साजा काम है जो बहुत क्या होगा, और कई बार नहीं कर सके 2 वक्त कर जाए, या मैं विलम्ब न कीजिए कह कबीर समझाए। और 2 वक्त नहीं कर सके 1 वक्त कर ले, कबीर साधु रस से काल लगा नहीं। तो मंदिर में हमारे यहाँ रोज को जाते हैं, भगवान की दृष्टि पड़ जाए, संतों की दृष्टि पड़ जाए, तो भगवान ने दृष्टि कृपा दृष्टि मेरी और सारे कष्ट दूर हो गए, सारा ज्ञान जो स्मृत होगा था स्मृति में आ गया। बोले अब बताओ अब क्या मांगना चाहते हो, क्या प्रश्न है, क्योंकि मेरी अब ज्ञान चक्षु खुल गए हैं। उत्क्रामंतम हितम वापि भुंजानम्मा गुणान्वितम विमूढ़ा नाम पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। अब मेरे सब ज्ञान चक्षु खुल गए हैं, मुझको तो एक ब्रह्म ही दिखाई देता है, सर्वम खलविदम ब्रह्म नेहा नास्ति किंचन मृत्यु से मृत्यु मापनोति एनाने पश्यति। अब दूसरा कुछ है ही नहीं यहाँ पर। भगवान की दृष्टि मिल गई, और दृष्टि मिलते जैसे आपको या हमको बिना चश्मे के थोड़ा देखना कम हो गया तो अक्सर पहचान नहीं सकते, अब चश्मा लगते स्पष्ट दिखना शुरू होगा कि नहीं हो गया। आपको यहाँ से 5 किलोमीटर दूर नहीं देखेगा, और पहाड़ पर जाओ और दूरबीन लगाते ऐसा लगता है जैसे मेरे पास में ही है। तो भगवान ने जब कृपा करके किसी को मोतियाबिंद आ गया तो दिखाई ठीक नहीं दे, और ऑपरेशन होते एकदम स्पष्ट दिखना शुरू हो जाता। आंखों में तो रोशनी है पर बीच में पर्दा आ गया, मैल आ गया, ऑपरेशन करते हुए मैल निकाल देते हैं। तो शंकर भगवान ने ये पूछा पार्वती से, जब भगवान सर्वव्यापक है तो वो अनुभूति क्यों नहीं होती? बोले राग द्वेष नैन उर्गारी, राग और द्वेष के मोतियाबिंद आ गए, एक में राग का आ गया, एक में द्वेष का आ गया, तो दिखाई क्या दे गया? तो हम राग में रहते हैं, द्वेष में रहते हैं। राग का मतलब जिससे मोह माया है उनसे तो प्रेम हो गया, राग हो गया, और जिससे विचार नहीं मिलते उनसे द्वेष हो गया। हम 2 में ही जीते, तो राग में रहते या द्वेष में रहते। भगवान फिर कहाँ से आएगा? दोनों मिट गए तो सर्वम खलविदम ब्रह्म तब समझ में आएगा, और तब हाथ उठा के भीष्म पितामह कहते हैं अब मुझको कोई भी संशय नहीं है। व्यापक हूँ सब संसार में, मुझ में संसार नहीं है। मैं व्यापक हूँ संसार में, मुझ में संसार नहीं है। मुझ में संसार नहीं है, मुझ में संसार नहीं है। मैं व्यापक हूँ संसार में, मुझ
तीन अवस्था को धरता हूँ, तीन अवस्था को धरता हूँ, गंगादास मैं ही भरता हूँ, गंगादास मैं ही भरता हूँ। निराकार साकार में कोई नर और नार नहीं है, निराकार साकार में कोई नर और नार नहीं है। मैं व्यापक हूँ संसार में, मुझ में संसार नहीं है। मैं व्यापक हूँ संसार में, मुझ में संसार नहीं है। मुझ में संसार नहीं है, मुझ में संसार नहीं है। मैं व्यापक हूँ संसार में, मुझ में संसार नहीं है। मैं तो हूँ पर ये मुझ में नहीं है। सोने में आभूषण घुसड़ का क्या आभूषण में सोना? सोने में आभूषण है क्या आभूषण में सोना? सोना ही सोना, आभूषण कहीं नहीं। आप क्या दिखाई तो दे रहा है, प्रतीत हो रहा है। आपको कोई भी अच्छा कंगन आप ले दो, सोना मेरे को दे दो, क्या ले जाएगा वे? आप कुर्सी में बैठे, प्लास्टिक प्लास्टिक सत्य है कि कुर्सी सत्य है? आप कोई कुर्सी आप ले लो, प्लास्टिक नहीं छोड़ दीजिए, क्या लेके जाएंगे? प्लास्टिक में कुर्सी प्रतीत हो रही है, इसको बोलते हैं कल्पित सत्य है। जगत क्या है? कल्पित सत्य है, दिखाई देता है कल्पित। जैसे आभूषण कल्पित है, दिखाई देता है। सोने में आभूषण, आभूषण के बिना सोना रह सकता है, पर सोने के बिना आभूषण रह सकते हैं क्या? कुर्सी के बिना प्लास्टिक रह सकती है, पर प्लास्टिक के बिना कुर्सी नहीं रह सकती। जल के बिना लहर नहीं रह सकती, लहर के बिना जल रह सकता है। इसी प्रकार संसार के बिना मैं रह सकता हूँ, पर मेरे बिना संसार नहीं रह सकता, क्योंकि इसका कोई अस्तित्व है ही नहीं। यह तो मुझ में प्रतीत हो रहा है। यह जगत मेरे प्रकाश में भी हुआ भान होता है। सत्ता मेरी है, और मेरी सत्ता के बिना ये कुछ भी नहीं है। अब मेरी समझ में ठीक ठीक आ गया है। अब मैं उसका ध्यान कर रहा हूँ। किसका? उस भीष्म का मैं ध्यान कर रहा हूँ। उनका ध्यान कौन करते हैं? ब्रह्म ज्ञानी। आप ब्रह्म ज्ञानी को ढूंढे महेश्वर। जब ऐसी ध्यान की स्थिति हमारी आएगी तो समझ लेना कार्य बन रहा है। और जब भी मिलेगा परमात्मा, ये तो उपाधि दूर से दिखाई देती है। नारी नपुंसक नार में मैं ही आधार नहीं, ये ऊपर ऊपर से दिखाई देते हैं। खांड का हाथी गधा घोड़ा बिला, मुंह में डालो जाएगा है खांड का। ये दीपावली बनाई ना। अब कोई बच्चा कहता नहीं मम्मी मुझको तो ऊँट चाहिए, ऊँट दे देता है। मुझको तो हाथी चाहिए, कोई कहता है मुझको घोड़ा चाहिए। पर मम्मी तो जानती है ये घोड़ा हाथी डाई से बने हुए, वास्तविकता खांड की है। वास्तविकता क्या उसमें? चीनी की है। ये तो डाई में जैसा बनाना चाहे ऐसा बन जाएगा। तो हम सब में स्त्री दिखाई दे रही है, पुरुष दिखाई दे रहे हैं, बच्चे दिखाई दे रहे हैं, घोड़े दिखाई दे रहे हैं, पर वास्तविकता किसकी है? ये तो पांच भूत है। वास्तविकता परमात्मा की है, उस सत्ता की है। और उस सत्ता को समझना ही यही मोक्ष है। इससे अलग छीन नहीं निकलेंगे उसमें। बस इसको समझना है, और समझ गया फिर झगड़ा क्या? समझे हुए वो धारण कर ले, बाकी जगत का रगड़ा क्या? यही समझने के लिए मैंने बैठा हूँ, ध्यान कर रहा था आपका। किसका ध्यान कर रहे थे? भगवान का। पर उसके लिए रनवे बनाना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा? ध्यान। रैन का भूषण इंदु है, दिवस का भूषण भानु, और दास का भूषण भक्ति है, भक्ति का भूषण ज्ञान, और ज्ञान का भूषण ध्यान है, ध्यान का भूषण त्याग, और त्याग का भूषण शांति पर तुलसी अमल रहा। तुलसीदास जी कहते हैं कि रैन का भूषण जैसे इंदु है, रात्रि का आभूषण क्या है? चंद्रमा, और दिन का आभूषण है सूर्य, और दास का आभूषण है भक्ति, और भक्ति का आभूषण है ज्ञान। भक्ति के बेटे हैं ना तो ज्ञान और वैराग्य। और ज्ञान का आभूषण है ध्यान। पहले उसको थोड़ी को पढ़ो और फिर उसके अनुसार ध्यान करो। अगर मैप लगा के आप चलते, मैप तो हो गया क्या? ज्ञान, और उसके अनुसार चलना ध्यान। और ध्यान का भूषण क्या है? त्याग। ध्यान जब होगा तब त्याग हो जाएगा। बिना त्याग के ध्यान करने बैठो, ध्यान नहीं होगा, उन्हीं का ही ध्यान होगा। और त्याग होगा तो ध्यान सफल हो जाएगा। और त्याग का भूषण शांति पर, त्यागा शांति निरंतरम। त्याग से तुरंत शांति मिलेगी।
ऐसा नहीं कि त्याग अब करें शांति 2 महीने बाद मिले। जैसे गंगा जी में डुबकी लगाओ तुरंत गर्मी दूर, कि आज डुबकी लगाई 4 महीने बाद गर्मी दूर होगी क्या? तुरंत दूर हो जाते हैं। इसी प्रकार त्यागा शांति निरंतरम, त्याग से ही शांति मिलेगी। इसलिए त्याग कीजिए। मुख्य क्या है? जो अपने से अलग है उसका त्याग कर दीजिए, और जो उसका त्याग हो गया बाकी क्या रहेगा? हम ना तुम तब कर दो। तब समझ में आएगा जब त्याग ठीक हो जाएगा। भाई त्याग नहीं हो रहा, बाहर से तो कहते हैं पर अंदर से वही मोह माया में चिपके हुए है, लिपटे हुए हैं। तो उससे पहले क्या कीजिए? ध्यान कीजिए। शरीर से स्थूल शरीर से ऊपर उठ, पहले तो मैं मेरे से ऊपर उठी, मेरे से ऊपर उठ गए विश्व पिता में सबसे मन हट गया। अब मन कहाँ लग गया? अपने इष्ट देव के चरणों में लग गया। और लगने के बाद इष्ट देव उनका ध्यान कर रहे हैं। भगवान का हम ध्यान करेंगे तो भगवान हमारा ध्यान करेंगे। देखो हम बेटों का ध्यान करें, जरूरी नहीं बेटा हमारा ध्यान करे। कहते हैं बहू का ध्यान करें, बहू ध्यान कर रही है तुम्हारा, और सोच रही है कब चाहिए। बेटे का ध्यान आप करते करते सारी जिंदगी बीत गई। बेटे से पूछे मेरा ध्यान कर रखेगा बेटा? बोले मम्मी मेरे भरोसे मत रहना। आजकल तो भगवान का ही ध्यान करना पड़ेगा, पूरा ध्यान करना पड़ेगा। पहले जमाना था शरीर पर भी भरोसा था और संतान पर भी भरोसा था। ये बड़े बूढ़े बैठे ना, माँ बाप की सेवा की कि नहीं? और शरीर उनका 80 साल के हो गए, 90 साल के बड़े बूढ़े गाँव में रहते थे, वो अपना काम सारा कर लेते थे। बाहर इतनी दूर जाते थे शौच करने, लैट्रिन करने, बाथरूम करने भी चले जाते थे कि नहीं चले जाते थे? शौच पानी करके आ जाते थे 1-1 किलोमीटर से। और आजकल शरीर का कोई भरोसा है क्या? बेड से उठना मुश्किल है। और संतान का भरोसा था पहले, संतान का ही भरोसा नहीं है। आजकल संतान कहते हैं हमारे भरोसे मत रहना। तो दोनों का भरोसा गया। किसका भरोसा है? एक भगवान का ही भरोसा। इसीलिए हम कहते हैं भगवान दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, न माया के भरोसे हूँ, न काया के भरोसे हूँ। भगवान दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, न जाया के भरोसे हूँ, न काया के भरोसे। मैं तो काया का भरोसा है, और मैं जो काया से पैदा हुई जाया का पुत्र आदि का भरोसा है। किसका भरोसा है? विषय पिता में भगवान का भरोसा करके ध्यान कर रहे हैं। और इधर भगवान उनका ध्यान कर रहे हैं। और आप ध्यान करो 24 घंटे करते हो ना, बहू का बेटे का पूछो हमारा ध्यान करते। बोले मैं तो याद भी नहीं करती कभी। कहते बेटी फोन नहीं करती। बोले मम्मी भूल गई थी। 4 दिन हो जाए, 15 दिन हो जाए, महीना हो जाए, क्योंकि निकलते सूर्य को प्रणाम करता है संसार। आप उसका ध्यान करो ना, जो हमारा ध्यान करेगा तुरंत करेगा ध्यान। ठाकुर जी का ध्यान तो करेंगे नहीं, उनका करेंगे जो कभी करने वाले नहीं। ठीक है उनका भी रखे पर 2 घड़ी बैठ के, पर शर्त है छोड़ कर दुनिया के सारे काम तो 2 घड़ी भगवान का ले। 2 घड़ी का ध्यान ही रंग लाएगा। सारे काम छोड़ के 1 घड़ी सुबह 1 घड़ी शाम को बैठ के तो देखो, 1 महीने में रंग लाएगा। पर छोड़कर दुनिया के सारे कामों को छोड़कर ध्यान कर रहे हैं विश्व पिता में, और भगवान उनका ध्यान कर रहे हैं, उनके पास ही पहुंच गए। विष्णु जी नहीं आई, ठाकुर जी अपने आप आ गए। और हम बच्चों का ध्यान करते करते 10 बार मम्मी अभी टाइम नहीं है, मम्मी अभी फ्लाइट नहीं चल रही, मम्मी अभी ये नहीं हो रहा, तुम्हारा आखिरी सांस है जल्दी आने वाले नहीं। द्रौपदी ने सबको पुकारा, कोई नहीं आया। गजेंद्र ने सबको पुकारा, ठाकुर जी को पुकारा, तुरंत प्रकट हो गए। इसीलिए ध्यान भी करना है तो उसका करे जो आ सकता है। या जड़ का ध्यान करे जो आने वाला नहीं है। तो ध्यान कैसे करना, और ध्यान करने के बाद क्या प्राप्त हुआ, आज तो ध्यान की भूमिका बतलाई। कल बताइए जब भी जब किया उन्होंने, पहले ध्यान किया और जब किया, संध्या वंदन किया, और करने के बाद 80% करते हैं उसका उत्तर देते यहाँ से शांति पर्व शुरू होता है। और इतने सुंदर 526% किए, एक नहीं, और सबका उत्तर आपको इसमें मिल जाएगा। इससे अलग कोई प्रश्न कर ही नहीं सकता अध्यात्म। सारे आध्यात्मिक पढ़ाएंगे धर्म क्या है, अर्थ क्या है, मोक्ष क्या है, मोक्ष तक के सारे संशयों का छेदन करते हुए चली जाएगी। और कहाँ करते हैं प्रश्न? जहाँ से लोकनाथ साक्षात बैठे हैं भगवान, नारद जी बैठे, देवल बैठे, अंगिरा बैठे, सब ऋषि मुनि बड़े बड़े बैठे हुए,
और स्वामी युधिष्ठिर जी को कितना ज्ञान है। और भीष्म पिता में 350 साल की अवस्था है और वहाँ पर ये चर्चा चले, कोई साधारण चर्चा नहीं चली वहाँ पर। जो प्रश्न किए कल से आपके सामने उसका रखे जाएगा। जो भीष्म पिता में उत्तर देते हैं उनको हमको सुनना भी है और धारण भी करना है। और इसको करते देख रहे ना 15 दिन के अंदर आप कहेगा कोई संशय नहीं है, सर्व संशय क्षय विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय क्षयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे बराबर। पर और अवर का ठीक ठीक ज्ञान यही बैठे बैठे हो जाएगा। और उसके लिए क्या करना, ये तो हो गया क्लास वर्क, होमवर्क में बैठ के थोड़ा ध्यान करना। पर सारे काम उसको थोड़े मन बेईमान, अब 10 मिनट के लिए कुछ नहीं सोचना, फिर देखना वो रंग आएगा। उसको कैसे करें, कल इस पर और चिंतन करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु